जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, जहां पर एक गर्भवती महिला की जो आज डिलीवरी हुई है, उस हवाले से कई सवालात इसमें उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे की 4 लेनिंग के काम में जो लापरवाही है वो महिला के लिए घातक बन गई और एम्बुलेंस में ही गर्भवती महिला की जो डिलीवरी है वो की गई। लंबे जाम के कारण समय पर जो महिला है वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई। 108 एम्बुलेंस में तैनात स्वास्थ्य कर्मी जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बचाई जच्चा बच्चा की जान। आपको बता दें कि फिलहाल जो मां है और जो बच्चा है वो दोनों की हालत स्टेबल बताई जा रही है। पर आप देखिए कितनी मजबूरी रही होगी कि एम्बुलेंस में ही जो महिला की डिलीवरी करवाई गई है, लंबा जाम था, अस्पताल नहीं पहुंच पाई ये महिला, जिसके चलते वहीं पर इस बच्चे का जन्म हुआ। और चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं स्वास्थ्य कर्मी और जो महिला के रिश्तेदार हैं उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से। हमें रेफर किया गया रामन के लिए, बोला कि डिलीवरी ये है नॉर्मल डिलीवरी। जब यहाँ पे पूछे मियाड़ में, तो यहाँ बहुत ही जाम था, 2 घंटे हो गए यहाँ पे हमें रोके हुए। तो ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल होने लगा, तो फिर हमने अल्लाह के फजल से हमने डिलीवरी इसमें हमने करवा दिया। तो तब तक यहाँ की जो रेस्क्यू टीम जो थी वो तो वहाँ पे पहुँचे और यहाँ के मैडम, तो अल्लाह के फजल से हमें अब तक डिलीवरी हो गई है। सर हम यही बताना चाहेंगे कि हम जब करोल के पास पहुँचे तो सर आगे बहुत जाम था, लेकिन मेहरबानी आर्मी वालों की, जो हमारे आर्मी वाले थे बेचारे, उन्होंने आगे तो उन्होंने हटाई वहाँ से गाड़ियाँ। फिर आए, हम पहुँचे पेट्रोल पंप के पास, आगे बसें आ रही थी, लेकिन तब तक यहाँ से क्यूआरटी की टीम जो आई, उनकी सबसे बड़ी मेहरबानी है, वो आए और तब तक मतलब उससे पहले हमारी डिलीवरी हो गई एम्बुलेंस में। और वहाँ पे ये डॉक्टर साहब जो हमारे सामने हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हाजिर थे, इन्होंने ही हमारी डिलीवरी करवाई, नहीं तो हम बहुत मजबूर थे, उधर हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन शुक्रिया है डॉक्टर साहब का। और फिर जब थोड़े आगे आए पसी से, सब लोगों ने साथ दिया और साथ में क्यूआरटी टीम जो आई। तो आपने सुना इनकी मजबूरी की इंतहा। हालांकि डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते तो नजर आए, वहाँ के जो लोकल्स हैं, लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने मदद की, उनका भी शुक्रिया किया। पर इतनी बड़ी लापरवाही और जाम के कारण गर्भवती महिला का अस्पताल ना पहुँचना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नदीम हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताइएगा, हालांकि माँ और बच्चा फिलहाल स्टेबल बताया जा रहा है, पर ऐसे में अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था, क्या कहेंगे इस लापरवाही के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हाईवे की जहां हम बात करें, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे हमेशा मीडिया की हेडलाइंस बनता है, लेकिन इस वजह से कि शूटिंग स्टोन्स होते हैं, कहीं ना कहीं फ्लाइट्स होती है, कहीं एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके बाद इस तरह की खबरें आती है कि हाईवे हेडलाइंस बटोरता है। लेकिन आज की डेट में एक अनोखी बात सामने आई है जो हैरानकुन भी है और लापरवाही का एक सबूत भी है। जहां हमने पिछले दिनों देखा कि यह बताया गया कि हाईवे की रोड सरफेस को बेहतर किया जाएगा 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड को मेंटेन करके डबल जो है यहाँ पे क्रॉसिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ में टाइम भी मुकर्रर किया गया था कि मिडनाइट अब 3 बजे से काम शुरू करेंगे मेंटेनेंस का, सुबह 7 को मोटर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल करेंगे। लेकिन उसके साथ में अगर हम देखें, आज सुबह की ये बात है कि एक एम्बुलेंस 108 की एम्बुलेंस जो संगलदान इलाका से आ रही थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन की तरफ आ रही थी, जिस एम्बुलेंस का नंबर JK19A 1454, जो करोल जब पहुंची, तो करोल के बाद जाहिर सी बात है कि जब संगलदान से करोल की तरफ आएंगे तो उसके बाद आपको रामबन जब जाना है, करोल से रामबन तक आपको हाईवे का ही इस्तेमाल करके पहुंचना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन तक, क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेट रास्ता था जो वैली सस्पेंशन ब्रिज रामबन था, लेकिन इसकी रिलॉन्चिंग और डिलॉन्चिंग का जो काम है वो चल रहा है। आज की डेट में हमारे पास वाहिद रास्ता एक ही है, वो हाईवे है। और हैरानकुन बात तब हुई कि जनाब, जब ये 108 की एम्बुलेंस जाम में फंस गई, 2 घंटे तक जाम में फंसी रही, यानी जो 5 से 10 मिनट का स्ट्रेच है
वो क्रॉस करने में 2 घंटे का वक्त लग गया, लेकिन कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, ऐसा उनका कहना है। जो उस पेशेंट के साथ में एक डिलीवरी केस था, एक लेडी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाना था, वो नहीं पहुंच पाए। वक्त पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से डिलीवरी एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल पंप मिहाड़ के पास में हो गई। हालांकि एक एक्सपर्ट इस गाड़ी में हर वक्त होता है, जो 108 की तरफ से क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस फराहम की गई। लेकिन सवाल अब उन ऑर्डर्स पर, उन हुक्मनामों पर जो ये कहते हैं कि रोड सरफेस तो काफी बेहतर है जनाब, रोड सरफेस को हम बेहतर करेंगे, रोड मेंटेन करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर एक है कि एक जिंदगी जो अस्पताल जिसे ले जाया जा रहा था, एक जिंदगी खतरे में थी। एक लेडी जिसको अस्पताल पहुंचाना लाजमी था, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं पहुंच पाई। ये तो उसका हाथ कि पहली बार हमारे पास सामने नहीं आया। इससे पहले भी हमने देखा कि आज से पहले भी लगभग पीड़ा के मकाम पर एक जो पेशेंट, जो डिलीवरी पेशेंट थी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन अब अस्पताल पहुंचाया है, सही सलामत दोनों है, डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा भी और माँ भी दोनों सही है। और जो ड्राइवर था उसका कहना था कि जाम में फंसने की वजह से मेरे पास कोई चारा था नहीं कि मैं कहीं पहुंच पाता। और जो अटेंडेंट्स है उन्होंने तो सबका शुक्रिया अदा किया, चाहे हम सिविल कैवर्टी रामबन की बात करें, लोकल्स की बात करें, जेकेपी रामबन की बात करें, या फिर जो एक्सपर्ट उस गाड़ी में थे उनका भी शुक्रिया किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन का जो स्टाफ है उनका भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन उस कंपनी का क्या, जो इस काम को एग्जीक्यूट कर रही है और जो जिसने ये काम हाथ में लिया हुआ है। एक पेशेंट अस्पताल नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसके साथ साथ रोज का जो हाल हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉइज बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिलसिला चल रहा है, लेकिन दफातर वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको मुकर्ररा वक्त दिया है, लेकिन मुकर्ररा वक्त के बाद यानी 7 बजे से आगे उसको रोड मोटरेबल करनी थी, लेकिन 9:30 बजे तक रोड मोटरेबल नहीं थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी। स्कूल जो बच्चे थे वो नहीं पहुंच पाए। तो परेशानियों के अंबार है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है। ये तमाम जो आज का एपिसोड है, ये सवाल उठाता है आला हुकाम के। देखते हैं कि ऑर्डर्स निकलते हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम चीजें हो पा रही है, जिसका जीता जागता सबूत आज हमें हाईवे पर देखने को मिला है कि एक जो डिलीवरी केस था उसने जाम में फंसने की वजह से, अब क्या आने वाले वक्त में भी ये जाम का सिलसिला देखने को मिलेगा या नहीं, क्या इस तरह के केस दौर सामने आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो ऑर्डर्स निकालते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट होते नहीं है। वो इम्प्लीमेंट होंगे कब? इस तक का जब हमने यहाँ के सिटीजन से बात की, पॉलिटिकल लीडर से बात की, उन्होंने कहा था कि हैरानकुन बात है। लेकिन सवाल यह भी है कि अब क्या ट्रैफिक जैम आज के बाद भी लगेगा, रोड को मेंटेन किया जाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। नदीम रामबन से हमें जानकारी दे रहे थे और हम आपको बता रहे थे किस तरह से एक गर्भवती महिला को मजबूरन जिस तरह से वहां पर उनकी डिलीवरी हुई है एम्बुलेंस में ही। हालांकि तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, माँ भी बिल्कुल ठीक है फिलहाल। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के इमरजेंसी केसेस, लंबा जाम हालांकि कोई नई बात नहीं है, पर जो लापरवाही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कभी किसी और की जान आने वाले समय में खतरे में ना आए।